हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं एक फ्रेश वीडियो में जो कि है 2025 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों लेना चाहिए। इसमें मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं। आप कन्विंस हो जाओगे कि कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा डिमांड है। एक चीज देखो, अगर आप दूसरा ब्रांच कोई ले रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो कि मैं तो दूसरा ब्रांच ले लिया और कंप्यूटर साइंस में अभी रिग्रेट हो रहा है, नहीं। हर ब्रांच का अपना अपना जस्टिफिकेशन है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो फिर आपके लिए वो ब्रांच बेस्ट है। बट जिनका माइंडसेट अलाइन होता है, जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहिए। ऐसा नहीं है हर किसी को कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। वैसे लेंगे तो फिर क्या ही होगा, अब दूसरे ब्रांच के काम नहीं हो पाएंगे। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं वो काम कैसे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बट हाँ, कंप्यूटर साइंस का डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा है आज के डेट में। एंड कैसे ज्यादा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एकदम फैक्ट, नंबर और अपॉर्चुनिटी सभी के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाई डिमांड एंड डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज। समझते हैं, इंडिया में जो है टेक जॉब मार्केट में 22% ग्रोथ फोरकास्ट किया गया है और 2025 तक फ्रेशर ग्रेजुएट हायरिंग में 40% का इंक्रीमेंट होगा, 40% का इंक्रीज होगा फ्रेशर हायरिंग में। यानी कि नए लोगों को जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एट द सेम टाइम नेगेटिव न्यूज आप सुन रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज में ले ऑफ्स हो गए, जहां पे कंपनी से हटा दिया गया। वो भी ट्रू है क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग में बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं। बट जो टैलेंटेड है, जो मतलब जो डिजर्विंग है, उनको तो रखा जाता है ना। दैट इज द पॉइंट। वो आपको समझना पड़ेगा कि जो डिजर्विंग है डेफिनेटली उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड बहुत डिमांड में जॉब्स हैं, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं। देखो, कंप्यूटर साइंस इज योर डिग्री, मतलब वहां पे आपका ब्रांच है। उसके बाद मल्टीपल फील्ड्स आ जाते हैं आपके लिए। वो मल्टीपल फील्ड्स में आपका डिमांड कौन सी चीज में रहेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। एक स्पेसिफिक फील्ड में आपको जाना पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीटेक कैसे ओवररेटेड है, बट एट द सेम टाइम ओवररेटेड है। लेकिन अगर इन सब फील्ड में आप हो तो आपका डिमांड बहुत ज्यादा है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है, डेवलप कर रहे हो, कुछ नया चीजों को क्रिएट कर रहे हो। डेटा साइंटिस्ट, AI ML इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट, ये सभी जॉब प्रोफाइल्स में आपको बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगा। अब ग्रेजुएट सिर्फ टेक कंपनी में नहीं, बाकी हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, ई कॉमर्स में, एंटरटेनमेंट में और ऑटोमोटिव जैसे इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू टेक टेक टेक। हेल्थ केयर में भी टेक यूज होता है, बायोटेक बोलते हैं उसे। तो कंप्यूटर साइंस रहेगा, आपको फायदा होगा बायोलॉजी के साथ। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स बनते हैं, वहां पे फायदा होगा, मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स में जाते हो तो ई कॉमर्स में जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो कैसे क्विक डिलीवरी करते हैं, सॉफ्टवेयर उनका कितना रहता है, हैवी लोड को कैसे संभालता है, वो सभी फील्ड वहां पे हो गया। एंड बैंगलोर और हैदराबाद जैसे बड़े हब्स के अलावा कोची भी है, कोयम्बटूर है, ये अपॉर्चुनिटीज और मिल रहे हैं। अभी कोयम्बटूर में भी बहुत सारे कंपनीज है। आप एक बार सर्च करना, गूगल करना कि कोयम्बटूर में कौन कौन से कंपनीज है, टॉप टेक कंपनीज। ओके, यू विल गेट आइडिया। तो फिर से मैं समराइज कर देता हूँ ये पॉइंट को कि हाई डिमांड है एंड डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, लुक्रेटिव सैलरीज और स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी। अब कोई बोलेगा कि सर ये क्या बता दिया, प्राइवेट में कब से जॉब सिक्योरिटी होने लगा? जॉब सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट जॉब में होता है, प्राइवेट में कब से स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी हो गया? और सैलरीज, हाँ, सैलरीज एग्री करना पड़ेगा कि बहुत अच्छे सैलरीज मिलने वाले हैं जिनके अंदर टैलेंट होगा। देखो, कंप्यूटर साइंस में जनरली बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा। जनरल करूंगा तो 3.5 पैकेज, 4 पैकेज, 5 लाख पैकेज, LPA पैकेज मतलब लैक्स पर एनम, CTC, इतने में एवरेज ऑल इंडिया का है, इतने में प्लेसमेंट मिलता है। बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, पुणे चले जाओ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव चले जाओ, जो भी अभी टेक हब्स हैं वहां पे जो फ्रेशर्स प्लेसमेंट लेते हैं 4 से 6 लाख के अंदर ही लेते हैं साल का पैकेज। और ये क्या लुक्रेटिव सैलरी है? नॉट एट ऑल। मतलब आप अच्छे से लाइफ जी सकते हो या फिर टेंशन फ्री बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत ज्यादा ही अच्छा है 6 लाख पैकेज? नो, दैट्स रॉन्ग। बट अगर आपका डिमांड है, जो मैंने स्किल्स बताया कि डेटा साइंटिस्ट हो आप, AI ML इंजीनियर हो, तो फिर आपको स्टार्टिंग पैकेज ही 8, 9, 10 लाख से मिल जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट है, 10, 12 लाख, 15 लाख भी बहुत बड़ी बात नहीं है।
मिल जाता है, जो टॉप टॉप कॉलेजेस में भी मौका मिलता है, ऑफ कैंपस में भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। ओके, अब एक्सपीरियंस्ड एआई इंजीनियर्स की सैलरीज हर साल 12 से 18% तक बढ़ सकती है। कंपनी चेंज करोगे और ज्यादा 40% 60% इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई एम नॉट लाइक एग्जैजरेटिंग थिंग्स, बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। एक बार मार्केट में आप सर्च करना, मार्केट यानी कि जॉब मार्केट में क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इतना मिलता है, यू विल गेट द रियल डेटा। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी पर जो है वो डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ने वाली है। विद टाइम आपको पता चलेगा कि हर कुछ ऑटोमेट हो रहा है, हर कुछ टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। आज से 5 साल मान लो, 5 साल पहले कौन कौन से एप्स नहीं थे जिनको आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे थे? जैसे ये जो क्विक कॉमर्स वाले, 10 मिनट डिलीवरी, 7 मिनट डिलीवरी, 8 मिनट, मैं खुद यूज करता हूँ। जेप्टो, इंस्टामार्ट, आप खाना पकाने के लिए तैयारी शुरू करो, देखो कि घर में आलू नहीं है, टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है, ऑर्डर कर दो, 8 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर घर पे सामान रेडी। जब तक आप गैस वगैरह ऑन करोगे या बर्तन वगैरह साफ करके रेडी करोगे, तब तक रॉ मटेरियल आपके पास। तो कैसे हुआ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, बट आपको पता है आज से 5 साल पहले ये इंडस्ट्री ही नहीं था, ये कोई सोचा भी नहीं था। बट अभी देखो यूज हो रहा है, वाइडली यूज हो रहा है, करोड़ों ऑर्डर्स आ रहे हैं। जोमेटो, स्विगी काफी साल से अभी चल रहा है, Amazon, फ्लिपकार्ट। अब मतलब बैक स्टेज में जा रहा हूँ, सारा चीज एआई बेस्ड हो गया, मतलब ऐप बेस्ड हो गया, और ऐप के अंदर एआई बेस्ड हो गया है। आपके रिकमेंडेशन वो आपको देगा, आपको बताए, खाना खाने के बाद बताएगा क्या डेजर्ट का मन नहीं कर रहा है। कैसे हो रहा है ये सब? टेक्नोलॉजी के जरिए से हो रहा है। गाड़ी बुक करने के लिए ओला उबर, हम मतलब लाइफ में आप देखो हर जगह हम ऐप टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। तो इसीलिए इसका डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, इसीलिए जॉब सिक्योरिटी है। क्योंकि डिमांड कम नहीं होगा, डिमांड और बढ़ेगा। नए नए चीजों को इनोवेटिव वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका आपको बस आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एट द फोर फ्रंट ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसका क्या मतलब है? जितने एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, एमर्जिंग क्या होता है? जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे एआई एमएल अभी ट्रेंड कर रहा है। जेनरेटिव एआई पता होगा, जो जनरेट करते हैं फोटो वीडियो इमेजेस, ये सारा जेनरेटिव एआई आता है। क्वांटम कंप्यूटिंग, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जिसे बोलते हैं। एआईएमएल पता है फुल फॉर्म? एमएल मशीन लर्निंग, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन ब्लॉकचेन, एक्सटेंडेड रियलिटी में एआर वीआर एमआर आता है, और एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी का ये पूरा बैकबोन है। तो आप सोचो जितने टेक्नोलॉजीज हैं सब कैसे हो पा रहा है? कंप्यूटर साइंस का यूज करके हो पा रहा है। तो क्यों नहीं रहेगा कंप्यूटर साइंस डिमांड में? वो तो सोचना पड़ेगा ना, इतना सारा सब डिजिटल हो रहा है, इतने सारे नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, और सभी में तो कंप्यूटर साइंस यूज हो रहा है। तो दैट्स वाई बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाला है। और इंडिया में खास करके बता रहा हूँ, एआई मार्केट में 20 to 45% तक बढ़ने की उम्मीद है। दैट इज द प्रेडिक्शन। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्रेडिक्शन करते हैं विद टाइम कि अभी हम कितना ग्रोथ देखते आए हैं और कितना होगा। नो डाउट मैं मानता हूं कि इंडिया में ऐसे एआई बनाने वाला चीज बहुत कम है। चाइना में डीप सीक आ गया, फिर कीमी करके क्या है, आप चेक करना। मैं एआई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं, तो आई नो ऑल द लेटेस्ट सब्जेक्ट्स। वो दूसरे एआई चैनल में सब में अपलोड करने वाला हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सो कीमी हो गया। यूएस में आपको पता है ओपन एआई, चैट जीपीटी, गूगल डीप माइंड जिसका जेमिनी है, तो ट्विटर का जो एक्स का है ग्रॉक, वो भी है। फिर परप्लेक्सिटी आ गया, परप्लेक्सिटी का एक ब्राउजर भी आया है, एजेंटिक ब्राउजर है, कॉमेट उसका नाम है। तो जस्ट इमेजिन कि दूसरे कंट्रीज वो सब में आगे हैं, हम इंडियन यूज करने में, या उसको एक मतलब उसको बोलते हैं, एक टर्म स्किप हो रहा है माइंड से। इट इज लाइक सामने उसको मतलब पैकेजिंग करके वो वापस दे देना उसको। एआई को यूज करके इम्प्लीमेंट करके नए टेक्नोलॉजी को बनाने में बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, यूजर हम बहुत अच्छे यूजर बनेंगे। नेक्स्ट 2027 तक इंडिया का एआई सेक्टर 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकता है, जो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत स्कोप दिखाता है। 2.3 मिलियन मतलब 23 लाख न्यू जॉब्स। अब सोचो किसको मिलेगा एआई फील्ड में? जिसको यूज करना आता होगा, जिसको बनाना आता होगा। कोई बैठे रहेगा आराम से, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आएगा जाएगा, वो सोचेगा, तो फिर उसका कुछ ग्रोथ नहीं है। बट दोज विल टेक इंटरेस्ट, उनको ये मौका मिल सकता है। तो सीएस डिग्री कितना हेल्पफुल है। और 2 पॉइंट बचे, बताता हूँ फटाफट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन,
अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने और इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने में शौक रखते हो तो सीएसई एक आइडियल चॉइस है आपके लिए। मतलब कि जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल, डे शुरू करता था, मैंने एक अपना जारविश बनाया था, आयरन मैन में देखा होगा जारविश, तो मैंने जब मैं बीटेक पढ़ रहा था पाइथन यूज करके जारविश बनाया था। मैं स्टार्ट कर देता था लैपटॉप में वीएस कोड के अंदर, तो वहां पे वो टाइम के हिसाब से बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, विश करेगा। फिर मैं बोलूंगा ओके स्टार्ट द डेली टास्क, तो वो टॉप न्यूज पढ़ के मुझे बता देगा। फिर मेरा ऐसा पसंद था कि प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें से 3 गाना बजाओ, तो रैंडमली हर दिन मूड के हिसाब से वो मूड पूछेगा, फिर वो गाना प्ले करने लगेगा, 3 गाने वो बजा देगा मेरे लिए। फिर मेरे ईमेल्स को रीड करेगा। तो सोचो वो उस टाइम पे मैं करता था, आज के डेट में तो बहुत सिंपल होगा, एआई में प्रॉम्प्ट दो, ऐप बन जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, कोड मिल जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करो, रेडीमेड। अब लोकल एलएलएम्स रन कर सकते हो अपने सिस्टम में। बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं बताता हूँ अभी फिलहाल, धीरे धीरे हम कॉलेज लाइफ में एंटर करेंगे। एलएलएम्स मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो बहुत कुछ है यार, मतलब क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है, यू कैन लाइक एक्सेल इन दिस फील्ड। इस फील्ड में बहुत आगे जाओगे आप, डेफिनेटली, फॉर श्योर। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और कंटिन्यूअस लर्निंग। इसमें लर्निंग कभी बंद नहीं होता। जो लोग को पसंद है कि रोज कुछ नया सीखें, रोज कुछ नया करें, उनके लिए बहुत बढ़िया फील्ड है कंप्यूटर साइंस। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में क्या है, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। आपको फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सकते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो। तो ये चीज हो गया। एंड स्किल में हमेशा रेलेवेंट रहना पड़ता है, और रेलेवेंट रहने के लिए तो ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, और कर भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि कभी आउटडेटेड फील करोगे आप। आज नया चीज है, नया चीज सीख लिए, कल नया चीज है, नया चीज सीख लिए, ऐसे करके आप आगे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ओके, सो दैट इज द लाइक मेन समरी ऑफ व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ यूजफुल इज कंप्यूटर साइंस, और क्यों कंप्यूटर साइंस 2025 में लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।